नमस्कार। आज हमारे साथ दिल्ली के महरौली क्षेत्र की कांग्रेस की प्रत्याशी वार्ड नंबर 155 की पुष्पा सिंह जी हमारे साथ है। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उस ग्लोबल मीडिया के इस चैनल पे। और इलेक्शन स्पेशल में आज हम उनसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे। तो धन्यवाद करती हूँ आप लोग आए। तो पुष्पा जी, आपका मतपत्र हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कांग्रेस का वादा पिछला माफ अगला आधा। तो क्या ये सिर्फ एक बिल्डर्स को इम्प्रेस करने का स्लोगन है? नहीं, ये हाउस टैक्स का, ये जब सतबीर जी दिल्ली के महापौर रहे थे उस समय भी उन्होंने किया था। उस समय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कहा था जो ग्रामीण इलाकों में जिनकी ज़मीनें एक्वायर हो गई, अब उसके बाद खेत क्यार तो रहे नहीं, तो जो उनका जो रियासी उनके घर हैं उन पर वो कमर्शियल किराएदारी होगी तो कमर्शियल हो गया वो, तो उनका हाउस टैक्स उस समय माफ़ किया था। तो उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो उसी तर्ज पे हम हाफ उसको जो ग्रामीण इलाकों में बने हुए हैं, बिल्डर की इसमें कोई वो नहीं है, ग्रामीण इलाकों की जिनकी ज़मीनें सरकार ने एक्वायर कर ली थी, और छोटे जो मकान हैं 100 गज से कम के छोटे मकान हैं उनका हाउस टैक्स माफ़ किया जाएगा। और जिसका बड़े बड़े मोटे मोटे बिल निकले हुए हैं उसको हाफ करके, जिससे वो सरकार के उसमें आ जाएं, और तो वो पैसा जो दे नहीं रहे तो आधा माफ़ करने के बाद वो पैसा सरकार को दे और सरकार उनको एमसीडी फिर अपने कार्यों में लगाएगी। दूसरा, आपने लिखा कि महरौली से कुतुब मीनार तक जो है फ्री ई रिक्शा आप चलाएंगी महिलाओं के लिए। तो ये सुविधा पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? नहीं, ये महिलाओं के लिए इसलिए क्या, क्योंकि रात के समय ज़्यादातर महिलाएं जब वहाँ से आती हैं, क्योंकि फुटओवर ब्रिज से उतर के जो, क्योंकि लंबा रास्ता हो जाता है, तो बच्चे भी होंगे उसमें, तो उनके लिए भी होगी। महिलाओं के लिए, मैं एक महिला हूँ, महिला का दर्द भली बात ही जानती हूँ, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि जेंट्स लोग तो फिर भी कोई स्कूटर से, बाइक से या पैदल से वॉकिंग करते हुए आ जाते हैं, तो पॉसिबल होगा तो सबके लिए भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन आपने अपने मतपत्र में प्रपोज किए हैं, वो क्या वो ऑलरेडी एक डिसाइडेड एजेंडा नहीं है? वो बहुत सारी अलग अलग पार्टीज जो है ना उस मुद्दे पर जो है ना अपने मतपत्र में उसको मेंशन कर रही हैं। देखिए, वो क्या कर रही है मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मैं अपने पे जाऊंगी। जो मैंने कार्य किए मेरे अपने कार्यकाल के दौरान, जब सतबीर जी महापौर थे, जब निगम पार्षद रहे और जब नहीं थे तब भी, ये जैन मंदिर बना हुआ, वहाँ उसके आगे रास्ता नहीं था, तो सतबीर जी ने अपने एफर्ट लगाए और वहाँ से एक रास्ता दिया महरौली को आउट आना जाने के लिए। तो उसी तर्ज पे फिर मैं, जब मेरे कार्यकाल था 2012 से 17 के बीच, उसी दौरान आम बाग से और मछली वाले पार्क तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें कई तो बड़ी बड़ी चट्टानें थी 20-20 फुट ऊंची, उनको कटवाया भी। उस समय बलविंदर जी वीसी थे डीडीए के, और हमने कमिश्नर से, और एलजी थे नजीब जंग जी, उनके साथ बैठ के मीटिंग की कि महरौली को, क्योंकि महरौली पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, अब घरों को तोड़ के तो बड़े रोड कर नहीं सकते, तो एक आउटफॉल रास्ता मिल जाए जिससे लोगों को थोड़ी एक सुविधा दे। उसी तर्ज पे जो हमने वो फिरनी रोड दिया, उसी तरीके से बस स्टैंड से लाडूसराय एक एलिवेटेड रोड निकल जाएगा, तो जिससे उस वहाँ की ग्रीनरी को भी कोई असुविधा नहीं होगी, और बसों का भी जो दोनों तरफ से जाती हैं, एक तरफ से आने का एक तरफ से जाने का हो जाएगा ट्रैफिक का, तो वो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आपने जो 500-600 गाड़ियों की कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग घोषणा की है, जो विचार कर रहे हैं आप, ये कहाँ बनाना डिसाइड हुआ है और इसका डेडलाइन क्या है? कब शुरू करेंगे, कब तक ख़त्म होगा? ये देखिए, ये हमारा पहले पुराना पीएचसी सेंटर होता था, उसकी बिल्डिंग सतबीर जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, और मेरे कार्यकाल में उसको बिल्डिंग को तैयार करके और एमसीडी को समर्पित कर दिया था। संभव नहीं था, क्योंकि महरौली के जो एमसीडी के स्कूल हैं वो सारे स्कूल सतबीर जी के कार्यकाल के दौरान हुए। एक बिल्डिंग थी जो रह गई थी, वो मेरे कार्यकाल में हुआ, क्योंकि महरौली एक ऐतिहासिक शहर है, तो इसमें आर्कियोलॉजिकल का हर जगह पंगा पड़ता है। ऐसे ही वो जब पीएचसी जब हॉस्पिटल बना, तो उसमें भी, क्योंकि वहाँ पर एक भूल-भुलैया है, तो जहाँ पर पुरातत्व विभाग की चीज़ें आ जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हाथ बंध जाते हैं। पर हमने हाथ बांधे नहीं, काम किया और करके दिखाया, तो वो हॉस्पिटल भी बना, हॉस्पिटल के साथ क्वार्टर भी बने। अब क्या कारण रहा, मैं किसी पे
एलिगेशन की राजनीति नहीं करती, ना हमने की ना हम करेंगे। हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे। उसमें आज तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई। जस का तस जैसे मैंने छोड़ा था ऐसे के ऐसे है। अगर उसमें हमारा 20 बेड का हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर, जच्चा बच्चा केंद्र, ENT के डॉक्टर, अन्य जो डॉक्टरों की सुविधा मिल जाएगी तो वो एक मेरी महरौली को फ़ायदा होगा। जो पुराना PHC था वो तोड़ के मैंने प्लेन करवा दिया था। ओपन में गाड़ियाँ खड़ी होती थी, आज भी वो गाड़ियाँ ओपन में ही खड़ी होती है। तो वहाँ पर क्योंकि आर्कोलॉजिकल ज़्यादा ऊंचा बनाने नहीं देगा उसमें, क्योंकि वो नीचे जहाँ पर स्टार्टिंग है MCD का ऑफिस है उसके नीचे बेसमेंट हो जाएगा, नीचे उसके ऊपर एक लेंटर होगा, लेंटर के ऊपर एक फ्लोर बनेगा, मतलब एक तो ग्राउंड में बन जाए तो वो 3 फ्लोर बन जाएंगे। और ऊपर हो सका देखते हैं, अगर पार्किंग की नहीं हो तो पार्क भी बनवा सकते हैं उसके ऊपर हम छत पे। तो वो हमारी पार्किंग होगी जो सक्सेसफुल होगी, बनेगी, हमें मालूम है। क्योंकि ये पहले मीटिंग हो चुकी थी, उसमें तय था, ये नहीं बन पाया, क्यों नहीं किया, मैं उस पर नहीं जा रही जी। आपने जो रास्ता प्रपोज किया है कि वार्ड नंबर 2 से बसंत कुंज तक एक कनेक्टेड रोड होगी, तो वो आप के जुरिडिक्शन में नहीं आता, उसके वो DDA लैंड है, तो वो कैसे आप अपने चुनाव का मुद्दा देख रही हैं? ये देखिए, जो फ्री रोड निकाला था ना, ये भी DDA लैंड थी जी। ये MCD में नहीं आती ना, उस समय हमारी सरकार थी जी। भाई। ये सोचो, सेंटर में हमारी सरकार थी उस समय, सेंटर में भी सरकार, क्योंकि 2013 में 14 में BJP की गवर्नमेंट आ गई थी जी। और स्टेट में भी 2013 में गवर्नमेंट आम आदमी की आ गई थी। फिर बीच में LG का रूल रहा, पर उसके दौरान भी हमने वो रोड निकाली और बनवाई। तो वो भी DDA की लैंड थी, हमारी नहीं थी, ना MCD की थी ना किसी। तो उसमें हमने जैसे किया, एफर्ट कैसे लगाए जाते हैं, काम कैसे करवाया जाता है, हम भली बात ही जानते हैं। सतबीर जी ने मुझे सिखाया है कि काम करने के लिए जब किसी भी तय तक अगर मन में ठान लो वो काम करना है तो वो काम 100% होता है, सक्सेसफुल होता है। जी। एक आखिरी सवाल और, 2012 से 2017 तक आप महरौली की काउंसलर रही हैं, तो ऐसा क्या वजह रही कि जिस वजह से आपके कामों को महरौली की जो लोग हैं उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया? ये ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नज़रअंदाज करते तो फिर भी मुझे जो 6000 कुछ वोटें मिली थी तो वो वोट महरौली वालों ने ही दी थी। महरौली के नागरिक हमें प्यार करते हैं और प्यार समर्थन देते रहे। 20 साल जब हम रहे तब भी उन्होंने समर्थन दिया, तब भी दिया। उस समय ये हुआ कि हमारे संगठन के लोग वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, जो एक ये महेंद्र चौधरी और एक हमारा ब्लॉक अध्यक्ष था, तो वो इंडिपेंडेंट आ गए थे, कुछ रहा होगा उनका, तो इस कारण से हुआ, वोट बंटने के कारण। नहीं तो अनदर उस समय भी मैं जीती हुई थी। जी। यहाँ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कूड़ेदान बहुत बड़ा मुद्दा है, इलीगल जो पार्किंग्स हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो हैं जो ऊपर से, तो अगर आप आती हैं या आपकी सरकार आती है तो वो उस पर आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए, वायर्स का काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, पर हम तो ये कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे MP का काम हो चाहे MLA का काम हो, जब उसको ठान लेते हैं कि ये काम करना है तो कोई काम ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ना हो, और वो होता है और हम करते हैं और होता है, किया है और करेंगे। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि दूसरी पार्टियां क्या लिखती है अपने मैनिफेस्टो में, क्या करती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। ये कई छोटे चैनल के माध्यम से ही आपको एक बताना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू था भूल भुलैया पर, तो उन्होंने बुलाया कि कैंडिडेट से हम इंटरव्यू लेंगे तो वो आएंगे, एक डिबेट होगा, डिबेट टाइप। मैंने कहा एग्री, मैं आऊँगी। तो फिर उनका शाम को फ़ोन आया कि मैडम दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे जो इंचार्ज बना रखे हैं अपने, उनके हस्बैंड आएंगे, वो नहीं आएंगे कैंडिडेट। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुलाइए। तो कह रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप जो सवाल करेंगे उस समय देखते हैं। तो उनके कल आ जाएंगे मैडम। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगले दिन हम गए तो आज उन्होंने सवाल पूछे, हमने जवाब दिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपकी हर सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो मैं भी आपसे एक सवाल करती हूँ, मेरा भी हक बनता है। मैंने कहा आज सत्ता में आम आदमी पार्टी है और BJP पार्टी है, दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं जब वो जीतते हैं
तो सदन में उनके हस्बैंड आवाज़ नहीं उठाएंगे एरिया के लिए, तो उनको उठाने हैं। तो जब वो एक कैमरे के सामने आने से डरती हैं, जवाब नहीं दे सकती, वो सदन में क्या जवाब देंगे? ये आज भी ऐसे ही हुआ, एक और मीडिया वाले ऐसे ही आए थे परसों, 2-3 दिन पहले भी ऐसे हुआ। मैं कहा जो बंदा सवाल ही जब मीडिया के सामने जवाब नहीं दे सकता तो सदन में अपनी जनता के लिए कैसे लड़ेगा? दूसरा ये, मैं कहा जब ये एक बहुत अच्छा पीरियड जो बीच में गया, अच्छा भी कहूँगी मैं, बुरा भी कहूँगी, कोरोना काल रहा, जब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए डरते थे, उस कोरोना काल में मैंने खुद किट पहनकर मेहरौली की सेवा करी, सैनिटाइज किया, गरीबों को राशन बांटा, हमारे ऊपर से आदेश हुआ कांग्रेस की रसोई चलाओ, हमने 1.5 साल तक 2 साल तक कंटिन्यूअस कांग्रेस की रसोई चलाई, जिसमें गरीबों को कच्चा राशन भी बांटा, पका हुआ भी बांटा और सारी हमने सेवाएं दी। तो मैं उन बहनों से भी पूछना चाहती हूँ जो और कैंडिडेट हैं, उनको पता था कि चुनाव हमें लड़ना है, अगर जनरल होगी तो हमारे हस्बैंड लड़ेंगे और लेडीज होगी तो उनकी वाइफ लड़ेंगी, तो वो मैदान में उस समय क्यों नहीं आई? आना चाहिए था, सेवा करने का एक मौका देना चाहिए था, मेहरौली वासियों को क्यों नहीं दिया? आज उनकी सेवा पे मेहरौली निवासी कैसे विश्वास करेंगे? आगे वो कैसे करेंगे? उनके लिए सवाल वो सदन में नहीं उठा सकेंगी, सेवा भावना उनके अंदर है नहीं, तो वो काम कैसे करेंगी? कूड़े का कुछ अगर समस्या का समाधान कुछ आपने सोचा है कूड़े का? और जो आवारा पशु जो घूमते हैं मेहरौली में, डेसू रोड पे भी काफ़ी हमने देखा है, गायें और कुत्ते जो हैं, उनके लिए कुछ? देखिए, गाय जो उसके लिए एमसीडी की गाड़ी आती है, उठा के भी लेके जाती है, फिर बाद में कुछ लोग जब उस टाइम तो ले जाते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। बाकी डॉग्स वगैरह का ये है, जब ये उसमें जो ऊपर से है कि भाई डॉग्स को वो इंजेक्शन दे देते हैं, पर वो रखने की जगह ही नहीं है, क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट होगी, एमसीडी में अगर पूरी गवर्नमेंट हमारी आती है कांग्रेस की, तो हम उसके लिए बड़े बड़े उनके जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पर उनकी जगह बनाएंगे, जिससे उनको ले जाके वहाँ रखा जा सके और उनको वो भी एक जीव है, उनको सुविधा मिल सके। जो आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते हैं, कई बार वो काट भी लेते हैं, जो ऐसे खतरनाक हो जाती है, उनको जल्द से जल्द ले जाया जाए और उनके लिए एक सुविधाजनक जगह बनाई जाएगी। और सफाई के लिए आप पूछ रहे थे कि जो बड़े ढलाव हैं, जब एक कॉम्ट्रैक्टर हमारे कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं, तो इनको साथ साथ सफाई होनी चाहिए थी, क्योंकि टीपर इतने ज़्यादा लगे थे जिससे कि वहाँ डलता है तो साथ साथ कूड़ा उठना चाहिए था, वो नहीं उठता। क्या कारण रहा, मैं उस पर नहीं जाऊँगी, किसी पे भी ब्लेम की राजनीति करें। मैं जब आऊँगी तो ये कूड़े के ढेर नहीं होंगे। सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण भी ये काम हो रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की जिनकी रिटायरमेंट हो जाती है या जिनके ट्रांसफ़र हो जाती है, वो जगह खाली हो जाती है, उसकी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दिया। मैं अगर पैसे कमाने पे हम ध्यान देते तो बार बार जनता में 4 बार जिता के भेजा, तो जनता भेजती नहीं। तो हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो पुष्पा सिंह जी ने अपना विचार, जो आगे का प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन, वो हमारे साथ शेयर किया, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा रहे। दिस इज़ वैभव मैत्रेय साइनिंग ऑफ ऊज ग्लोबल। थैंक यू।